नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मिश्रा हाजिर हूँ आपके सामने इस सप्ताह की वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले तो 2 दिन बाद जन्माष्टमी है। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारे अभिनंदन, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब भी कान्हा की बात आती है, राधा की बात आती है तो मेरे दिमाग में मेरे परिवार का सबसे प्रिय कवि देवल मुझे याद आता है, जिसने दोनों तरफ से, कान्हा की तरफ से और राधा की तरफ से, दोनों तरफ से बराबर लिखने का प्रयास किया। ये नहीं पता कि किसमें ज़्यादा लिखा, लेकिन बराबर प्रयास किया। पहली मुक्तक कान्हा की तरफ से सुनिएगा कि विश्व को मोह महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। विश्व को मोह महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा। सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा। रूप विराट धरा तो धरा धरा हर लोक पे छा गया कान्हा। रूप लघु तो किया इतना कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। कि रूप विराट किया तो इतना कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। ये मुक्तक थी कान्हा की तरफ से। और अब सुनिएगा राधा की तरफ से कि गोपिया गोकुल में थी अनेक परंतु गोपाल को भा गई राधा। सबसे प्रिय मुक्तक है मेरी कि गोपिया गोकुल में थी अनेक परंतु गोपाल को भा गई राधा। बांध के पाश में नाग नथैया को काम विजेता बना गई राधा। काम विजेता को प्रेम प्रणेता को प्रेम पीयूष पिला गई राधा। काम विजेता को प्रेम प्रणेता को प्रेम पीयूष पिला गई राधा। विश्व को नाच नचाता है जो उस कान्हा को नाच नचा गई राधा। कि विश्व को नाच नचाता है जो उस कान्हा को नाच नचा गई राधा। तो ये जो 2 मुक्तक थी, ये एक कान्हा की तरफ से थी, एक राधा की तरफ से। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि जन्माष्टमी या कृष्ण की या राधा की जब हम बात करते हैं तो कृष्ण एक ऐसे प्रणेता थे, एक ऐसे, हम कह सकते हैं कि एक ऐसे देवता थे जिससे हर किसी को जो है वो मोहब्बत था, हर किसी को प्यार था। और जब भी कान्हा की बात आती है, कृष्ण की बात आती है, तो वो राधा के बिना पूरी नहीं होती। और इन दोनों की जब बात आती है तो मुझे एक और किसी कवि का, मुझे एक और गीत का एक पंक्ति मुझे याद आती है। अंतिम पंक्ति है, इसको सुन के आप मुझे विदा करिएगा, इजाज़त दीजिएगा। मैं सीधे मुक्तक पे आता हूँ, गीत के उस मुक्तक पे आता हूँ जहाँ पे मुझे आना है। सुनिएगा। ये बात तब की है जब कृष्ण जा रहे होते हैं और राधा उनको रोकने की कोशिश करती हैं कि रुक जाइए, मत जाइए, लेकिन वो मानते नहीं है, वो चले जाते हैं। तो क्या अवस्था, क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं, सुनिएगा कि कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछता, क्यों वो राधा से मिलने को आए नहीं। सुनिएगा, बहुत अच्छी पंक्ति है कि कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछता, क्यों वो राधा से मिलने को आए नहीं। और आदमी कैसे वादा निभाएगा जब देवताओं ने वादे निभाए नहीं। कि आदमी कैसे वादा निभाएगा जब देवताओं ने वादे निभाए नहीं। रुक्मणी ने भले कृष्ण को पा लिया। रुक्मणी पत्नी थी कृष्ण की, लेकिन इस पूरे व्यवस्था में, इस पूरे इतिहास में कहीं पे आपको रुक्मणी की फोटो नहीं मिलेगी, राधा की फोटो मिलेगी। यही खासियत थी। और इसी पंक्ति को मैं रखना चाह रहा हूं आपके सामने कि रुक्मणी ने भले कृष्ण को पा लिया,
राधिका जैसा सम्मान पाया नहीं, दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए, कोई त्योहार हमने मनाया नहीं, मानते हैं कि हम पास आए नहीं। तो ये जो पंक्ति थी, ये जो गीत था कान्हा और राधिका के लिए, ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि 2 दिन बाद जन्माष्टमी है और मुझे लगा आप लोगों के संग इस बात को रखना चाहिए कि कृष्ण के बिना राधा नहीं और राधा के बिना कृष्ण नहीं। योगेश्वर कृष्ण जिन्होंने हर अवस्था में प्यार दिया, प्यार पाया, और जब भी प्यार की परिभाषा आती है तो उसमें कृष्ण और राधा का जो है वो चर्चा ज़रूर होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए जो भी मैंने आप लोगों के संग साझा किया उसके ज़रिए मैं जो बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो ज़रूर पहुँची होगी। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं दोस्तों। अगले सप्ताह फिर किसी नई वीडियो के साथ, फिर किसी नए प्रसंग के साथ। ध्यान रखिएगा और जन्माष्टमी मनाइएगा। पुनः आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे बधाई। ध्यान रखिएगा दोस्तों।